पाकिस्तान नेशनल पार्टी अवामी का सरियाब किस्टम किली मेंगल आबाद में शमूलियती प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के सदारत मरकजी नायब सदर टक्करी नज़र मोहम्मद मेंगल ने किया। सरियाब किस्टम सर्कल के स्पोर्ट्स सदर निसार अहमद बादेनी अपने सैकड़ों स्पोर्ट्स मैनों के साथ पार्टी में शामिल हो गए। इस मौके पर निसार अहमद बादेनी, ज़िले रहनुमा मीर शाहजहां रैसानी, मीर आसिफ रैसानी, मरकज़ी काउंसलर अब्दुल बारी मुशवानी, फ़तेह सूराबी, सेंट्रल कमेटी के मेंबर मोहम्मद फैसल ज़िक्र मेंगल और मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल चेयरमैन आसिफ बलोच ने खिताब करते हुए कहा कि इंसाफियाँ होती रही और आज भी अगर हम आपकी स्पोर्ट्स का मामला लेते हैं, जैसे आपका गिला है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला या तो कोई है नहीं, अगर कोई है तो उसका अहमियत नहीं है, अगर अहमियत वाला है तब भी उसको किसी न किसी तरीके से निकाल बाहर करते हैं। यानी वहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो भी तरजीहात की बुनियाद पर है, अकरबा परवरी की बुनियाद पर है, रिश्तों की बुनियाद पर है, मेरिट्स की बुनियाद पर नहीं। और स्पोर्ट ऐसी चीज़ है, स्पोर्ट्स जो प्योर मेरिट पर चलती है, क्योंकि जिस बंदे में जिस गेम की क्वालिटी है वो ज़ोर से किसी में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, वो खुद अपने प्रैक्टिसेस से वो डेवलप कर सकता है। यकीनन आप क्रिकेट के प्लेयर हों, फुटबॉल के प्लेयर हों, दूसरे गेम से आपके ताल्लुक़ रखते हों, चाहे जितने भी आउटडोर गेम्स हैं, इनडोर गेम्स हैं, लेकिन मुल्की सतह पर भी तरजीहात को देखने की ज़रूरत है। कि हमारे यहाँ बदबख्ती की बात यह है कि कौमी के लाकी को कहा जाता है, लेकिन फट सबसे ज़्यादा क्रिकेट के लिए लगाए जाते हैं। नेशनल फुटबॉल एसोसिएशन का सूरत हाल देखेंगे, उसका भी आपको बहुत कमज़ोर सूरत हाल नज़र आएगा, लेकिन बात ऐसी नहीं है। मुझे फ़ख्र है इस बात की कि आप अपने हक़ को समझ बैठे। अब यह है कि आपके हक़ के मैकेनिज़्म को किस तरह से डेवलप करना है, सिर्फ ये बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में कोई फ़ंड नहीं है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि वहाँ उनके पास कोई सहूलत नहीं है। सिर्फ बात यह है कि वो फ़ंड कहाँ जा रहा है, ये आपका सवाल है। ये आपका सवाल अरबाब इख्तियार से है, वो उस डिपार्टमेंट से है, उस डिपार्टमेंट में जितने काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे है, उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर से है, उस डिपार्टमेंट के अलावा गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से है। अब मैं आपको थोड़ा सा इस तरफ लेकर जाऊं कि जिस इलाके में आप रहते हैं, ये इलाका अराजियात के यानी ज़मीन के हवाले से आजकल इतनी कीमतें बढ़ गई हैं कि कोई प्राइवेट आदमी आपको ग्राउंड देने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त 1 एकड़ की कीमत यानी 43,560 स्क्वायर फीट की कीमत 1 करोड़ रुपए कम अज़ कम। अब कोई प्राइवेट आदमी नहीं देगा। इसमें जैसे आप अपने हक को पहचान गए हैं, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप अपना कमेटी बनाएंगे, टक्करी साहब ने ऐलान कर दिया भाई का, उसके अलावा हम आपके साथ हैं। आप अपने सोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं। आज सोशल मीडिया आपके साथ एक बहुत बड़ा सोर्स है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपना एक लीगल तरीक़ाकार इख्तियार कर सकते हैं, और वो लीगल तरीक़ाकार ये है कि इस वक्त जो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, गुमान के साथ कह सकता हूँ, एहसान शाह साहब के साथ जो स्टैंडिंग कमेटी है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, उसमें आपकी मदद बहुत आसानी से हो सकती है। क्योंकि आपने सिर्फ एक चीज़ का निशानदेही करना होगा कि इस एरिया में सरकारी ज़मीन कौन से एरिया में है, किस इलाके में आते हैं, किस उस पोर्शन में आते हैं। उसमें ऐसा हो सकता है कि हम शाह साहब से कह के वो आपको ग्राउंड के हिसाब से अलाट करवा सकते हैं। इसके अलावा इस शमूलियती प्रोग्राम में सीसी के मेंबर जावेद रेकी, टकरीज़ादा अली मिंगल, बाबुल शावानी और ज़िले रहनुमा टकरीज़ादा इमरान मेंगल और मीर बिलाल मेंगल मौजूद थे। इसके बाद मरकज़ी नायब सदर टक्करी नज़र मोहम्मद मेंगल ने खिताब करते हुए कहा कि कुछ दोस्त हमें जानते हैं, जैसा कि बादल साहब ने कहा था कि स्पोर्ट्स के हवाले से मेरा सियासत का आगाज़ जो हुआ था, कामयाबी, वो स्पोर्ट्समैन जो मेरे साथ आए थे उन्हीं की मेहनत की वजह से मेरी कामयाबी। आज मैं 31 साल गया कि मैं सियासत कर रहा हूँ। हर प्रोग्राम में स्पोर्ट्समैन ने मेरे साथ दिए, मेरे जलसे भी कामयाब हुए और मेरे हर प्रोग्राम, मेरे इलेक्शन भी कामयाब हुए। और उन स्पोर्ट्समैनों को जो मेरे साथ उन्होंने दिए, मैंने अपने बस के मुताबिक जितने भी उनके लिए किए वो आज मौजूद भी हैं।
یہ ستارہ بلوچستان کا جو آپ گراؤنڈ جس کو آپ کہتے ہو دریاب مل میں، یہ اس وقت جو ہے نا خالی زمین تھی. وہاں بینول اسکیم جو بن رہی تھی اس وقت کا ڈائریکٹر تھا غلام رسول. مجھے یاد ہے اسی گراؤنڈ پہ سب سے پہلا مجھے یاد ہے شہید اسد کے نام پہ فٹ بال ٹورنامنٹ میں نے وہاں پہ نکالی تھی. اسی ٹورنامنٹ میں غلام رسول نے اسی گراؤنڈ کا اعلان کیا تھا، اور وہ گراؤنڈ آج ستارہ بلوچستان کی جو نام پہ تھا. اور اسی طرح بائی پاس میں نے جو اسپورٹس مینوں کو سپورٹ کیے، جتنا میں نے سپورٹ کیے دگنا اسپورٹس مینوں نے مجھے سپورٹ کیے. آج اگر میں بلوچستان میں اور پاکستان نیشنل پارٹی کا جو مرکزی نائب صدر ہوں تو انہی اسپورٹس مینوں کی محنت کی وجہ سے ہوں. یہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری بائی پاس میں ایک ایسا ماحول ہے، وہاں سارے جو ہے نا بنجر زمین ہے. اس ٹائم پہ ہم لوگوں نے بہت سے گراؤنڈ، جیسا کہ بھائی نے بتایا تھا، تعین کیا تھا کہ یہ گراؤنڈ بنائیں گے، تو کوئی ملک آ کے بندوقوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی یہ زمین ہمارا ہے، تو وہ زمین ہماری ہاتھوں سے گئے. اب اتنے جو اسپورٹس مین بائی پاس میں ہیں ان کو بھی آپ لوگوں کی طرح گراؤنڈ نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم لوگوں نے بہت سی کوشش کی. جامع یوسف کو ہم نے لایا تھا وہاں پہ بائی پاس پہ، اس وقت الیکشن کی ٹائم تھا. جو جام صاحب نے بھی یہاں اعلان کیا تھا کہ میں آپ کو گراؤنڈ دوں گا. اب دیکھتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں جام صاحب کے، جام کمال صاحب کو کہ وہ کیا اعلانات کرتے ہیں ہمارے لیے. کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کا یہ آواز وہاں تک پہنچائے. باقی بات رہی ہے کہ یہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، لیکن انہیں سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور یہ اسپورٹس سیکرٹری پارٹی کے پلیٹ فارم پہ جا کے وہاں پہ سی ایم سے بھی مل سکتے ہیں، آپ کے منسٹر سے بھی مل سکتے ہیں، ڈائریکٹر سے بھی مل سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم آپ کی آواز کو وہاں پہنچائے. آپ خود جو ہے نا اپنے آپ میں ٹیلنٹ پیدا کریں، آپ کی نمائندہ وہاں پہ آپ کی آواز پہنچائیں.